हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसी जा रही है पेरेंटिंग? अच्छी जा रही है, क्या बात है। चलो आज बात करते हैं बच्चों के स्पेसिफिक फोबियाज के बारे में। यस, बच्चों को फोबियाज होते हैं, बिल्कुल। तो जो फोबियाज होते हैं ना, वो फियर से काफी अलग चीज है। फियर्स टेम्परेरी होते हैं। जैसे एक फियर होता है फियर ऑफ फॉलिंग, वो बच्चों में इनबॉर्न होता है। बच्चा जैसे गिरने लगता है, आपने संभाल लिया, फियर वहीं खत्म हो जाता है। ओके, फिर वो जब थोड़े बड़े होते हैं, वो स्कूल जाते हैं, तो स्कूल से डर लगता है। स्कूल से सबको ही लगता था एक टाइम पे तो उन्हें स्कूल से डर लगने लग जाता है। लेकिन वो जब स्कूल जाते हैं, वहाँ उन्हें अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, वो लोग अपने दोस्त बनाते हैं, वो वहाँ एंजॉय करते हैं, तो वो वाला फियर वहाँ खत्म हो जाता है। लेकिन फियर का एक जो बड़ा फॉर्म है, जो बच्चों को मेंटली बहुत परेशान कर देता है, उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक फोबिया। ये आता कहाँ से है? ये जैसे बच्चा किसी ऐसे सिचुएशन में चला गया जहां उसने अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील किया। वो उस सिचुएशन को ना तो दोबारा कभी फेस करना चाहता है, ना उसके बारे में वो डिस्कस करना चाहता है, और ना वो दोबारा अपने आप को उस सिचुएशन में पाना चाहता है। ओके, तो ऐसी सिचुएशन जिसने उसे बहुत सारी एंजाइटी दी है, उसे पैनिक अटैक दिया है, उससे उस सिचुएशन में स्वेटिंग होने लगी थी और उससे बहुत ट्रैम्बलिंग होने लगी है, तो ऐसी सिचुएशन में वो जाना नहीं चाहता, और ये जो फियर था वो फोबिया बन गया। तो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक फोबिया। अब ये होते तो बहुत टाइप के हैं, कुछ एक आपको बताती हूँ और पॉसिबल सोल्यूशन जो है वो दे देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल फोबिया। जो नेचुरल है वो नेचर से रिलेटेड है, लाइक रेन है, स्टॉर्म्स है, थंडर है। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चा जैसे ही ऐसे मौसम में उसको फोबिया होता है, डरने लग जाता है। आपने क्या करना है, ऐसे किसी टाइम पे जब बारिश हो रही है, आपको पता बिजली कड़केगी, उसको दिखेगी, वो डरेगा, अपने घर में एक ऐसा कॉर्नर या ऐसी विंडो ढूंढिए जहां से रेन दिखाई देती है। आप उसके साथ गेम के खेल सकते हैं कि चलो आओ लेट्स टच द रेन। और या फिर आप जो बिजली होती है, मतलब जो थंडरिंग है, स्टॉर्म्स है, इनके कुछ नाम रख सकते हैं। जो उसके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है उनके कोई नाम उनको दे सकते हैं और गेम बना सकते हैं। ओके, एक होता है एनिमल फोबिया, बहुत कॉमन है। ये जैसे डॉग से फोबिया है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसे एक पिक्चर बुक, अपने बच्चे को एक पिक्चर बुक ला के दे सकते हैं जिसमें वो पर्टिकुलर पेट है जिससे उसे डर लगता हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए डॉग है, तो आप डॉग वाली पिक्चर बुक उसको ला के दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जैसे स्टफ टॉयज जो आते हैं, तो आपने उसको सॉफ्ट टॉय ला के दे दिया, और आप उसके साथ, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आपने उसके साथ फिर उस टॉय के साथ और अपने बच्चे के साथ मिलकर खेले हैं। या फिर आपका कोई दोस्त फ्रेंड जिसके पास घर में पेट है, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वीकली 1 या 2 बार में हम आपके घर आ सकते हैं अपने बच्चों को लेके। और जब आप जाएं तो उनके पेट के साथ आप भी खेलिए, एंड देखना आपका बच्चा इस चीज को फिर हैंडल करने लगेगा। ओके, एक होता है ब्लड इंजेक्शन इंजरी फोबिया। नाम से ही पता लग रहा है कि वो जैसे इंजरी होती है, ब्लड देखते ही मतलब बच्चे को चोट लगती है, वो सहन कर जाता है, बट जैसे ही उसने ब्लड देखा, उसको वही फिर से सिम्टम्स आने लग जाते हैं। एंजाइटी है, पैनिक, स्वेटिंग, ट्रेम्बलिंग, स्क्रीमिंग, ये स्टार्ट कर देता है। वो ये फोबिया है। तो आपको बताना है कि ये नेचुरल है, ऐसा होता है बेटा, हमें भी चोट लगती है, ब्लड आता है, नेचुरल है। मतलब आप समझा सकते हो, डेफिनेटली वो चीज़ धीरे धीरे ही जाएगी उसके दिमाग से, एकदम नहीं जाएगी। ओके, इंजेक्शन, आप उसको वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, तो पहले ही डॉक्टर को बता दीजिए थोड़ा उसकी कंडीशन, कि उसे इस चीज़ से फोबिया है, तो पहले ही कोई थोड़ा ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखेंगे कि बच्चा परेशान ना हो ज़्यादा। और इंजरी, वही चोट लगने पे, तो आप कोशिश कीजिए उसका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिए कि वो जल्दी से इंजर्ड ना हो, चोट ना खाए। ओके, इसके अलावा होता है कुछ सिचुएशनल फोबियाज होते हैं, जैसे कुकर विसल होती है, कुकर में सीटी आई, बच्चा डर जाता है, वो फोबिया बन जाता है। तो ये भी इनबॉर्न ही होता है, लेकिन ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपकी कुकर विसल देने वाली है, आप जाके अपने बच्चे को थोड़ा दूर ले जाइए ताकि वो ना सुने, और जब वो थोड़ा थोड़ा समझने लगे कि हाँ यहाँ से ऐसे विसल का साउंड आता है, तो आप उसे आराम से गोदी में उठा के दिखाइए कि देखो देखो बेटा, अब ये विसल करेगा नाउ, अब हम इसको बोलेंगे कि स्टॉप, तो ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये गेम हुआ। ओके, और कौन से होते हैं, जैसे टनल्स होती हैं, टनल्स में जाने में बच्चे को फोबिया आता है, वो डर जाता है। और ब्रिजेस होते हैं, और डार्कनेस, कोशिश कीजिए बच्चा डार्क
में ना ही जाए वो, उसको रात को भी आपके बेडरूम में अगर कभी अंधेरा होता तो एक छोटा बल्ब ज़रूर उसके लिए लगाइए। और फायर है, फायर सच में बहुत बड़ा फैक्टर है। ये वाला फोबिया थोड़ा लंबा भी जा सकता है, तो कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे आग से ना खेलें, वो अपने आप को किसी भी तरह से हर्ट ना करें। ओके, तो ये थोड़े से सिचुएशनल हैं। तो आपको क्या करना है, एक तो आपको ध्यान रखना है कि आपके बच्चे ज़्यादा उनके फोबियाज से उनका एनकाउंटर ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और अगर सिचुएशन आपको ख़राब होती लग रही है और भी ज़्यादा वर्स लग रही है तो प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। एक्सपोजर थेरेपी होती है, वो आपको ज़रूर सजेस्ट करेंगे, वो लीजिएगा। और अगर कुछ एक केसेस में डॉक्टर्स कभी कभी मेडिकेशंस भी आपको बताते हैं कि मेडिकेशन लेना होगा, तो लीजिए। क्योंकि अच्छी बात क्या है कि फोबियाज ना एज के साथ ख़त्म भी हो जाते हैं, ठीक है। तो बड़े होके उसे ध्यान भी नहीं होगा कि मैं इतना डरता था या मैं इतना डरती थी, उस बच्चे को नहीं याद रहता। ओके, तो आप इन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हमेशा ज़िंदगी भर साथ रहेगा, ये ठीक हो जाएगा एक टाइम पे। बस आपको पेशेंस रखना है और अपने बच्चे के साथ हमेशा प्यार से बात करनी है। दैट्स इट। चलो, ये आज का टॉपिक था, फिर मिलते हैं। बाय बाय।